यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 व जून 2021, 26/12/2021 का हल प्रश्न पत्र। विषय हिंदी। प्रश्न संख्या 1 अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। 1 राधिका, 2 भुवन, 3 सरस्वती, 4 प्रशांत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। भुवन नदी के द्वीप 1952 ईस्वी तथा सरस्वती शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 2 शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प ए राग दरबारी, विकल्प बी आधा गांव, विकल्प सी जुलूस, विकल्प डी बलचनमा। सही उत्तर है विकल्प ए राग दरबारी। उत्तर की व्याख्या। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्य उपन्यास है। इस कृति के लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। इस उपन्यास में गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत किया गया है। प्रश्न संख्या 3 ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? विकल्प ए बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, विकल्प बी कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, विकल्प सी रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, विकल्प डी रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। सही उत्तर है विकल्प डी रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। उत्तर की व्याख्या। ईश्वरी प्रसाद नारायण रसिक प्रिया के टीकाकार नहीं हैं। रसिक प्रिया के टीकाकार हैं सरदार कवि नखछेद लक्ष्मी निधि चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कवि प्रिया के टीकाकार हैं हरिचरण दास, लक्ष्मी निधि चतुर्वेदी, सरदार कवि लाला भगवान दीन। रामचंद्रिका के टीकाकार हैं जानकी प्रसाद, लाला भगवान दीन। बिहारी सतसई के टीकाकार लाला भगवान दीन सहित बहुतेरे विद्वान हैं। देखें हिंदी साहित्य कोश भाग 2, धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 482, 77, 505, 612। प्रश्न संख्या 4 किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? विकल्प ए नगेंद्र, विकल्प बी नलिन विलोचन शर्मा, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। 1 कमला, 2 शाहनबाज, 3 सहदेव मिसर, 4 बलभद्र नारायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमला, बालदेव,
कालीचरण, लक्ष्मी, महंत सेवादास, मंगला देवी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, रामदास, बावन दास, सहदेव मिसिर, जोतकी काका, कॉमरेड सैनिक जी इत्यादि। प्रश्न संख्या 6। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? विकल्प ए, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती हैं। विकल्प बी, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। विकल्प सी, किसान राम समाज से अधिक सुखी है। विकल्प डी, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। सही उत्तर है विकल्प डी, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के 9वें सर्ग से उद्धृत हैं। इस प्रसंग के संदर्भ में राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है विचार सही नहीं है। शेष तीनों विचार उर्मिला के हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 1. मानस का हंस, 2. झूठा सच, 3. राग दरबारी, 4. जिंदगी गामा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2, 3, 1, 4, विकल्प बी 1, 2, 3, 4, विकल्प सी 3, 1, 4, 2, विकल्प डी 4, 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प ए 2, 3, 1, 4। उत्तर की व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। झूठा सच 1958 ईस्वी यशपाल, राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल, मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 8। तू पर चारों उर्बसी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी हवै उर्बसी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? विकल्प ए राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। विकल्प बी नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। विकल्प सी नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। विकल्प डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। सही उत्तर है विकल्प डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। उत्तर की व्याख्या। ये दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत है। इस दोहे के अवतरण में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, राधिका जी ने श्री कृष्ण चंद्र को अन्य रथ सुनकर मान किया है। सखीमान छुड़ने के निमित्त कहती है। बिहारी रत्नाकर, पृष्ठ 34। प्रश्न संख्या 9। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूंछ कोटिक जो लागे सूधिन काहू परी। बी बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। सी थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। डी गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित, देखि आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिहि नीति की भावई। सूची सेकंड 1 सूरदास, 2 कबीरदास, 3 मीरा, 4 तुलसीदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A3, B2, C4, D1, विकल्प सी A1, B2, C3, D4, विकल्प डी A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है विकल्प सी A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक
नहीं है। विकल्प ए अल्बर्ट, विकल्प बी एजरा पाउंड, विकल्प सी मार्टिन हेडगर, विकल्प डी ज्यां पॉल सात्र। सही उत्तर है विकल्प बी एजरा पाउंड। उत्तर की व्याख्या। एजरा पाउंड ने बिंबवाद आंदोलन चलाया था, अतः ये बिंबवादी हैं। अस्तित्ववादी चिंतकों में सोरेन कीरकेगार्द, मार्टिन हेडेगर, कार्ल जास्पर्स, काफ्का, फ्रांज, ज्यां पॉल सात्र, अल्बर्ट कामू, गैब्रियल मार्शल प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 11। पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना बाद इवाह मस्मे। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी यजुर्वेद, विकल्प सी तैत्तिरीय उपनिषद, विकल्प डी ब्रह्मवैवर्त पुराण। सही उत्तर है विकल्प ए ऋग्वेद। उत्तर की व्याख्या। गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी तृतीय अंक का प्रारंभ पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना बाद इवाह मस्मि। इन पंक्तियों का प्रेरणा स्रोत ऋग्वेद है, जिसका अर्थ है, हे पुरुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। प्रश्न संख्या 12। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। 1 मेरी जीवन यात्रा, 2 विस्मृत यात्री, 3 मेरी लद्दाख यात्रा, 4 तिब्बत में 1.25 वर्ष। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। मेरी जीवन यात्रा 1944 ईस्वी जीवनी ग्रंथ है, जो 5 खंडों में प्रकाशित है। विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी उपन्यास है। मेरी लद्दाख यात्रा 1916 ईस्वी तथा तिब्बत में 1.25 वर्ष 1949 ईस्वी यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 13। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। विकल्प ए 9, विकल्प बी 5, विकल्प सी 7, विकल्प डी 13। सही उत्तर है विकल्प सी 7। उत्तर की व्याख्या। निर्मल वर्मा के परिंदे 1960 ईस्वी में 7 कहानियां संकलित हैं। 1 डायरी का खेल, 2 माया का मर्म, 3 तीसरा गवाह, 4 अंधेरे में, 5 पिक्चर पोस्टर कार्ड, 6 सितंबर की एक शाम, 7 परिंदे। प्रश्न संख्या 14। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत। पृष्ठ संख्या 151। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। 1 जीवन की निरर्थकता का बोध, 2 जीवन की सार्थकता का बोध, 3 मृत्यु बोध, 4 परंपरा के प्रति आस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। साहित्य में अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनमार्क के सोरेन कीरकेगार्द हैं। हिंदी काव्य में अस्तित्ववाद सर्वप्रथम अज्ञेय की रचनाओं में मिलता है। प्रश्नांकित विकल्पों में से जीवन में निरर्थकता का बोध तथा मृत्युबोध अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन
निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। विकल्प ए मलूक दास, विकल्प बी बाबा लाल दास, विकल्प सी ईश्वर दास, विकल्प डी सुंदर दास। सही उत्तर है विकल्प सी ईश्वर दास। उत्तर की व्याख्या। ईश्वर दास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। उन्होंने सत्यवती कथा नामक प्रेमाख्यान लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा की रचना की। ईश्वर दास की रामकाव्य संबंधी 3 कृतियां उपलब्ध हैं: राम जन्म, भरत मिलाप और अंगद पैज। मलूकदास, बाबा लालदास और सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है: 1. भारत की भाषा समस्या, 2. मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, 3. प्रेमचंद और उनका युग, 4. भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 4 2 3 1, विकल्प बी 1 2 4 3, विकल्प सी 3 1 4 2, विकल्प डी 1 3 2 4। सही उत्तर है विकल्प सी 3 1 4 2। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रश्नांकित आलोचना कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है: प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए प्लेटो, बी बिमसाट WK, सी कॉलरिज, डी फ्रैंक रेमंड लेविस। सूची सेकंड 1 द ग्रेट ट्रेडिशन, 2 इयॉन, 3 लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, 4 लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। विकल्प ए A1, B3, C4, D2, विकल्प बी A1, B4, C3, D2, विकल्प सी A2, B3, C4, D1, विकल्प डी A2, B4, C3, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B4, C3, D1। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मेल है: प्लेटो इयॉन, बिम्बसाट डल्लू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। प्रश्न संख्या 19। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, बी तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, सी सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, डी उपल वृष्टि हुई तम छा गया घट गई मही कंकर पात से। सूची सेकंड 1 प्रिय प्रवास, 2 सांध्य गीत, 3 कामायनी, 4 परिवर्तन। विकल्प ए A1, B3, C4, D2, विकल्प बी A1, B4, C3, D2, विकल्प सी A2, B3, C4, D1, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मेल है: मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, परिवर्तन पंत, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, कामायनी प्रसाद।
सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांध्य गीत महादेवी वर्मा। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, प्रिय प्रवास हरि औद। प्रश्न संख्या 20। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा। विकल्प ए संस्कृति का अंश नहीं है। विकल्प बी निर्जीव होती है। विकल्प सी अनुपयोगी है। विकल्प डी जीवित संस्कृति का एक अंश है। सही उत्तर है विकल्प डी, जीवित संस्कृति का एक अंश है। उत्तर की व्याख्या। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है, जो अतीत से दायी के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य का दिशा निर्देश करती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पृष्ठ 132। प्रश्न संख्या 21। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? 1. निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। 2. प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति है। 3. निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। 4. निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 498। प्रश्न संख्या 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? विकल्प ए आदिम रात्रि की महक, विकल्प बी पंचलाइट, विकल्प सी तीसरी कसम, विकल्प डी रसप्रिया। सही उत्तर है विकल्प ए आदिम रात्रि की महक। उत्तर की व्याख्या। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है। ठुमरी कहानी संग्रह में 9 कहानियां संकलित हैं। 1 रसप्रिया, 2 तीसरी कसम, 3 लाल पान की बेगम, 4 पंचलाइट, 5 सिर पंचमी का सगुन, 6 तीर्थोदक, 7 ठेस, 8 3 बिंदिया, 9 नित्य लीला। प्रश्न संख्या 24। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? विकल्प ए अरिल, विकल्प बी पद्धड़िया, विकल्प सी कवित्त, विकल्प डी सवैया। सही उत्तर है विकल्प सी कवित्त। उत्तर की व्याख्या। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लगभग 68 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। छप्पय उनका सबसे प्रिय छंद है। शिवसिंह सेंगर ने चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासों में छप्पय छंद को कवित्त नाम से अभिहित किया गया है।
प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। 1. कन्यादान, 2. परीक्षा, 3. सच्ची वीरता, 4. बसंत की हवा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। अध्यापक पूर्ण सिंह के हिंदी में केवल 6 निबंध उपलब्ध हैं। 1. सच्ची वीरता, 2. आचरण की सभ्यता, 3. मजदूरी और प्रेम, 4. अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन, 5. कन्यादान, 6. पवित्रता। प्रश्न संख्या 26। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? विकल्प ए भारत को जगाता है, विकल्प बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, विकल्प सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, विकल्प डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। सही उत्तर है विकल्प ए भारत को जगाता है। उत्तर की व्याख्या। भारत दुर्दशा छठे अंक के अंत में भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है। भारत भाग्य उसे जगाने की चेष्टा करता है। भारत के न उठने की संभावना देखकर भारत भाग्य अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? विकल्प ए यूनानी, विकल्प बी लैटिन, विकल्प सी फारसी, विकल्प डी अरबी। सही उत्तर है विकल्प डी अरबी। उत्तर की व्याख्या। भारत यूरोपीय भाषा परिवार का संसार के भाषा परिवारों में सर्वप्रमुख स्थान है। इस परिवार की वर्तमान भाषाएं हिंदी, फारसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी हैं। इस परिवार की भाषाएं भारत, ईरान, अर्मीनिया, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में तथा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम कोने और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 28। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। 1. ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं। 2. उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 3. दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। 4. इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जा के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से प्रगल्भता स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 360। पृष्ठ संख्या 152। प्रश्न संख्या 29। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? 1. जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। 2. परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। 3. इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। 4. कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिवर्तन कविता के संबंध में लिखा है, पंत जटिल संरचना के कवि नहीं हैं, किंतु जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इसके रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें छंदों का ही परिवर्तन नहीं है, लयें भी बदलती गई हैं। भाषा में जगह जगह बदलाव है। परिवर्तन कवि की मानसिकता का भी परिवर्तन है। कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के परिवर्तन का भयंकर रूपाकार चित्रित है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृष्ठ 357। प्रश्न संख्या 30। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि 1. व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। 2. आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। 3. कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। 4. कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। गीत फरोश कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। गीत फरोश कविता का नया रूप, नया प्रवाह और नया भावबोध दृष्टव्य है। इस कविता में व्यंग्य के साथ ही वस्तु स्थिति का मार्मिक निरूपण है। प्रश्न संख्या 31। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 32। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए, होली है। बी, पीछे मत फेंकिए। सी, मेरी जन्मभूमि। डी, परंपरा बंधन नहीं। सूची सेकंड 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2, विद्यानिवास मिश्र। 3, प्रताप नारायण मिश्र। 4, बालकृष्ण भट्ट। विकल्प ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। विकल्प बी ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। विकल्प सी ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। विकल्प डी ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। सही उत्तर है विकल्प सी ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मेल है। होली है, प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए, बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 33। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर
सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए दलित जीवन, बी राजनीतिक बोध, सी जीवनी परक उपन्यास, डी आत्मकथात्मक शैली। सूची सेकंड एक तमस, दो मानस का हंस, तीन शेखर एक जीवनी, चार धरती धन्य अपना। विकल्प ए एक, बी तीन, सी चार, डी दो। विकल्प बी ए एक, बी चार, सी तीन, डी दो। विकल्प सी ए दो, बी तीन, सी चार, डी एक। विकल्प डी ए चार, बी एक, सी दो, डी तीन। सही उत्तर है विकल्प डी ए चार, बी एक, सी दो, डी तीन। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सही सुमेल इस प्रकार है। दलित जीवन, धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र। राजनीतिक बोध, तमस, भीष्म साहनी। जीवनी परक उपन्यास, मानस का हंस, अमृतलाल नागर। आत्मकथात्मक शैली, शेखर एक जीवन, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं हैं? एक सीमाएं टूटती हैं, दो एकदा नैमिषारण्य, तीन शतरंज के मोहरे, चार कथा कहो उर्वशी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए एक और दो, विकल्प बी दो और चार, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी एक और चार। सही उत्तर है विकल्प डी एक और चार। उत्तर की व्याख्या। सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल, तथा कथा कहो उर्वशी 1961 ईस्वी, देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास हैं। शेष दोनों एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी तथा शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? विकल्प ए राय, विकल्प बी खेत, विकल्प सी दाहिना, विकल्प डी कवि। सही उत्तर है विकल्प डी कवि। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित विकल्पों में कवि शब्द तत्सम है, राय खेत और दाहिना शब्द तद्भव है। प्रश्न संख्या 36। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? विकल्प ए एक लंबी कविता का अंत, विकल्प बी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, विकल्प सी तीसरा क्षण, विकल्प डी एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। सही उत्तर है विकल्प सी तीसरा क्षण। उत्तर की व्याख्या। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। नागपुर के नया खून साप्ताहिक में मुक्तिबोध जी एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ में समय समय पर साहित्यिक, अर्ध साहित्यिक, गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे। डायरी शीर्षक में केवल वसुधा में प्रकाशित स्वतंत्र निबंध लिखे थे। इनका संकलन एक साहित्यिक की डायरी नाम से श्रीकांत वर्मा ने प्रकाशित किया था। एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण में मुक्तिबोध ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। प्रश्न संख्या 37। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। एक राम सतसई, दो कड़खा रामायण, तीन दोहावली, चार कवित्त रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए एक और दो, विकल्प बी दो और चार, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी तीन और चार। सही उत्तर है विकल्प ए एक और दो। उत्तर की व्याख्या। शिवसिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा राम सतसई,
संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम शलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 117। प्रश्न संख्या 38। शब्दार्थ यौर्य यथावत्सा भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? विकल्प ए कुंतक, विकल्प बी राजशेखर, विकल्प सी भोजराज, विकल्प डी विश्वनाथ। सही उत्तर है विकल्प बी राजशेखर। उत्तर की व्याख्या। राजशेखर ने साहित्य की परिभाषा उन्यस्त करते हुए लिखा है, शब्दार्थ यौर्य यथावत्सह भावेन विद्या साहित्य विद्या। इस कथन में यथात्सह भावेन पद से स्पष्ट है कि साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव समान रूप में होना अनिवार्य है। सहभाव समन्वित अर्थात सहितयो शब्दार्थो भावः साहित्यम का अर्थ है साहित्य में शब्द के अनुरूप अर्थ और अर्थ के अनुरूप शब्द का होना अनिवार्य है। शब्द और अर्थ के इसी वैशिष्ट्य को राजशेखर ने साहित्य विद्या कहा है। प्रश्न संख्या 39। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? विकल्प ए धनिया, विकल्प बी झुनिया, विकल्प सी सिलिया, विकल्प डी पटेश्वरी। सही उत्तर है विकल्प ए धनिया। उत्तर की व्याख्या। धनिया ने पंडित दाता दीन से तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते, ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। गोदान प्रेमचंद, पृष्ठ 111। प्रश्न संख्या 40। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य हैं। 1. इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। 2. प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। 3. इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। 4. इसमें 27 सर्ग हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। इस ग्रंथ की रचना संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, अतः इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रश्न संख्या 41। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए अभिमन्यु अनंत, बी जोगिंदर सिंह कंवल, सी सूर्य प्रसाद वीरे, डी सहोदरा शिव। सूची सेकंड 1 फिजी, 2 मॉरिशस, 3 ट्रिनिडाड, 4 सूरीनाम। विकल्प ए A1, B3, C4, D2, विकल्प बी A1, B4, C3, D2, विकल्प सी A2, B3, C4, D1, विकल्प डी A2, B1, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B1, C4, D3। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सही मेल इस प्रकार है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम, सहोदरा शिव ट्रिनिडाड। पृष्ठ संख्या 153। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं?
एक, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। 2, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। 3, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। 4, इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। राम की शक्ति पूजा निराला जी की कालजयी रचना है। ये 312 पंक्तियों की एक लंबी कथात्मक कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग हुआ है। इसमें बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा संबंधी प्रश्नांकित कथनों में से उपयुक्त कथन है, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है तथा इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? 1, दीपक, 2, रोमांच, 3, उल्लेख, 4, वैदर्भी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित विकल्पों में रोमांच सात्विक अनुभाव तथा वैदर्भी रीति वैदर्भी गौड़ी और पांचाली का एक प्रकार है। दीपक और उल्लेख अलंकार है। प्रश्न संख्या 44, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये किसका कथन है? विकल्प ए देवी शंकर अवस्थी, विकल्प बी मधुरेश, विकल्प सी नामवर सिंह, विकल्प डी भवदेव पांडेय। सही उत्तर है विकल्प डी भवदेव पांडेय। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर भवदेव पांडेय ने बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष नामक आलोचना कृति में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। प्रश्न संख्या 45, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। 1, प्रहलाद चरित, 2, रणधीर और प्रेम मोहिनी, 3, नियम निर्घोष, 4, कीर्तिकेतु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। लाला श्रीनिवास दास विरचित नाटक हैं रणधीर और प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी, तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी, प्रहलाद चरित 1888 ईस्वी। प्रश्न संख्या 46, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण आर, क्योंकि वो स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।
सही उत्तर है विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। प्रश्न संख्या 47। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए लाहौर, बी शिवपालगंज, सी कान्यकुब्ज, डी अमृतसर। सूची सेकंड 1 राग दरबारी, 2 झूठा सच, 3 उसने कहा था, 4 बाण भट्ट की आत्मकथा। विकल्प A1, B3, C4, D2। विकल्प बी A1, B4, C3, D2। विकल्प सी A2, B3, C4, D1। विकल्प डी A2, B1, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B1, C4, D3। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मेल इस प्रकार है। लाहौर झूठा सच यशपाल, शिवपालगंज राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, कान्यकुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतसर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 48। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए सप्तपर्णी, बी लौट के आओ धार, सी हम हशमत, डी आज के अतीत। सूची सेकंड 1 कृष्णा सोबती, 2 गिरिराज किशोर, 3 भीष्म साहनी, 4 दूधनाथ सिंह। विकल्प A1, B3, C4, D2। विकल्प बी A1, B4, C3, D2। विकल्प सी A2, B3, C4, D1। विकल्प डी A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B4, C1, D3। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित संस्मरणों का उनके लेखकों के साथ सही मेल है। सप्तपर्णी 1994 ईस्वी गिरिराज किशोर, लौट आ ओधार 1995 ईस्वी दूधनाथ सिंह, हम हशमत 1999 ईस्वी कृष्णा सोबती, आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 49। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। 1 शौर सेनी, 2 नागर अपभ्रंश, 3 पश्चिमी हिंदी, 4 वर्तमान हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 2 3 4 1, विकल्प सी 3 4 1 2, विकल्प डी 4 1 2 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 4। उत्तर की व्याख्या। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम है शौर सेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। देखें हिंदी व्याकरण पृष्ठ 11। प्रश्न संख्या 50। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? 1 विभाजन की त्रासदी, 2 नारी की विवशता और शोषण, 3 सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। प्रश्न संख्या 51। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक
किस कवि की कविता से प्रेरित है? विकल्प ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प बी रघुवीर सहाय, विकल्प सी गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प डी कीर्ति चौधरी। सही उत्तर है विकल्प सी गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर की व्याख्या। सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण संग्रह है। लेखक ने इस कृति का नामकरण गिरिजा कुमार माथुर की कविता सुधियां उस चंदन के वन की से प्रेरित होकर किया है। प्रश्न संख्या 52। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? विकल्प ए सस्वर वाचन, विकल्प बी गुनगुनाकर, विकल्प सी मौन रहकर, विकल्प डी ऊंचे स्वर में। सही उत्तर है विकल्प सी मौन रहकर। उत्तर की व्याख्या। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 1 दश रूपक, 2 काव्यादर्श, 3 साहित्य दर्पण, 4 काव्यालंकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। दश रूपक 10वीं शती के रचयिता धनंजय हैं। इसका आधार ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इस ग्रंथ के आरंभिक 3 प्रकाशों में नाटक के भेद, उपभेद, नायक आदि का वर्णन है तथा चतुर्थ प्रकाश में रस विवेचन है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का सकलांग निरूपक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 10 परिच्छेद हैं। तृतीय परिच्छेद में रस विवेचन है। काव्यादर्श दंडी और काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। दंडी और रुद्रट रस विरोधी आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? विकल्प ए मुन्नर, विकल्प बी सोमर, विकल्प सी सुदेसर, विकल्प डी मुन्नेसर। सही उत्तर है विकल्प सी सुदेसर। उत्तर की व्याख्या। मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा का पहला भाग है। लेखक के दादा का नाम जूठन और दादी का नाम मुसड़िया था। तुलसीराम के पिता 5 भाई थे, सोमर, मुनेसर, नग्गर, मुन्नर और तेरसी। इनमें लेखक के पिता तेरसी सबसे छोटे थे। सुदेसर लेखक के परिवार से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 काव्यादर्श, 2 औचित्य विचार चर्चा, 3 काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, 4 अभिनव भारती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 1 3 4 2, विकल्प सी 3 1 2 4, विकल्प डी 4 2 1 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1 3 4 2। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। काव्यादर्श 6ठी शती दंडी, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं शती, वामन अभिनव भारती 10वीं शती, अभिनव गुप्त औचित्य विचार चर्चा 11वीं शती क्षेमेंद्र। पृष्ठ संख्या 154। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है? विकल्प ए भामह, विकल्प बी वामन, विकल्प सी कुंतक, विकल्प डी भोजराज। सही उत्तर है विकल्प डी भोजराज। उत्तर की व्याख्या। आचार्य भोजराज ने
6 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया है: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। प्रश्न संख्या 57, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? 1. एक टायर की राम कहानी। 2. लेखक के चालक की कहानी। 3. मिस्टर पीटर की कहानी। 4. ब्रह्मपुत्र की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। उत्तर की व्याख्या: अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तोरखम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी सही है। प्रश्न संख्या 58, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है: 1. मध्यकालीन बोध का स्वरूप। 2. हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3. कबीर। 4. हिंदी साहित्य की भूमिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 4 2 3, विकल्प बी 2 1 4 3, विकल्प सी 3 2 1 4, विकल्प डी 4 3 2 1। सही उत्तर है विकल्प डी 4 3 2 1। उत्तर की व्याख्या: पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या 59, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? विकल्प ए चिंतामणि भाग 1, विकल्प बी चिंतामणि भाग 2, विकल्प सी चिंतामणि भाग 3, विकल्प डी चिंतामणि भाग 4। सही उत्तर है विकल्प ए चिंतामणि भाग 1। उत्तर की व्याख्या: रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस पुस्तक में कुल 17 निबंध संकलित हैं। प्रश्न संख्या 60, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये किसका कथन है? विकल्प ए शरत चंद्र पट्टोपाध्याय, विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी द्विजेंद्र लाल रॉय, विकल्प डी भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। सही उत्तर है विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर की व्याख्या: पथेर दाबी 1926 ईस्वी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का चर्चित विचारोत्तेजक क्रांतिकारी उपन्यास है। यह अपने समय की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। क्रांतिकारी विचारों का स्वर प्रबल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। पथेर दाबी एक प्रति लेखक ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेषित की थी। उन्होंने उपन्यास पढ़ने के उपरांत लिखा था, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया। पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेज शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। लेखक के कर्तव्य के हिसाब से वो दोष नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक अंग्रेजी राज को खराब समझता है। वो चुप नहीं बैठ सकता। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, पृष्ठ 216। प्रश्न संख्या 61, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं: 1. बेहया का जंगल, 2. कामधेनु, 3. आगम की नाव, 4. दूसरी सतह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4।
सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। कामधेनु 1980 ईस्वी और आगम की नाव 2002 ईस्वी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। बेहया का जंगल 1981 ईस्वी डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का तथा दूसरी सतह 1975 ईस्वी शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 62। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझना मौ पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विकल्प ए विरह की अतिशयता, विकल्प बी प्रेम की सामान्य स्थिति, विकल्प सी प्रिय की निष्ठुरता, विकल्प डी उपालंभ। सही उत्तर है विकल्प ए विरह की अतिशयता। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित कबीर साहब के दोहे में विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 63। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए श्रृंगार मंजरी, बी साहित्य सार, सी रस सारांश, डी प्रेम चंद्रिका। सूची सेकंड 1 मतिराम, 2 चिंतामणि, 3 देव, 4 भिखारी दास। विकल्प A1, B3, C4, D2, विकल्प B A1, B4, C3, D2, विकल्प C A2, B3, C4, D1, विकल्प D A2, B1, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प D A2, B1, C4, D3। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट रचनाओं तथा सूची सेकंड रचनाकारों के साथ सही मेल है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतिराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका देव। प्रश्न संख्या 64। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए राजभाषा आयोग, बी राष्ट्रपति का आदेश, सी राजभाषा अधिनियम, डी राजभाषा नियम। सूची सेकंड 1 1976, 2 1955, 3 1960, 4 1963। विकल्प ए A1, B3, C4, D2, विकल्प बी A1, B4, C3, D2, विकल्प सी A2, B3, C4, D1, विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C4, D1। उत्तर की व्याख्या। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मेल इस प्रकार है। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 ईस्वी, राष्ट्रपति का आदेश 1960 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी, राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 65। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामविलास शर्मा, विकल्प डी नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर है विकल्प सी रामविलास शर्मा। उत्तर की व्याख्या। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग में लिखा है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। प्रश्न संख्या 66। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ।
विकल्प ए राक्षस, विकल्प बी सिंहरण, विकल्प सी एनिसाक्रिटीज, विकल्प डी वर रुचि। सही उत्तर है विकल्प डी वर रुचि। उत्तर की व्याख्या। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने वर रुचि से कहा है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 67। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 1. शेखर एक जीवनी, 2. तमस, 3. बाणभट्ट की आत्मकथा, 4. मैला आंचल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 2, 3, 4, 1, विकल्प बी 1, 2, 3, 4, विकल्प सी 3, 4, 1, 2, विकल्प डी 1, 3, 4, 2। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 3, 4, 2। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी, अज्ञेय बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु, तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 68। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? 1. उनका जन्म पटियाला में हुआ था। 2. वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3. वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। 4. उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के पारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? विकल्प ए तेन, विकल्प बी हीगल, विकल्प सी विको, विकल्प डी वॉल्टेयर। सही उत्तर है विकल्प बी हीगल। उत्तर की व्याख्या। हीगल के अनुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। इतिहास की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति पर होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, पृष्ठ 22। प्रश्न संख्या 70। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण आर, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। पृष्ठ संख्या 155। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषण वाद से नहीं है? विकल्प ए, काम वृत्ति, विकल्प बी, पाठ संरचना,
विकल्प सी अहम, विकल्प डी मनोविश्लेषण पद्धति। सही उत्तर है विकल्प बी पाठ संरचना। उत्तर की व्याख्या। मनोविश्लेषणवाद मूलतः मनुष्य की मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों से संबंधित है। इस सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। प्रश्नांकित विकल्पों में पाठ संरचना ही मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 72। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 1. अस्मिता के लिए, 2. आलोक पर्व, 3. बकलम खुद, 4. मन पवन की नौका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। विकल्प ए 1 3 2 4, विकल्प बी 4 2 3 1, विकल्प सी 2 3 4 1, विकल्प डी 3 2 1 4। सही उत्तर है विकल्प डी 3 2 1 4। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्षानुसार सही अनुक्रम है। बकलम खुद 1951 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोक पर्व 1972 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अस्मिता के लिए 1981 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? विकल्प ए जिन धर्म सूरी, विकल्प बी सुमति गण, विकल्प सी मुनि जिन विजय, विकल्प डी आसगु। सही उत्तर है विकल्प डी आसगु। उत्तर की व्याख्या। चंदन बालारास आसगु कवि की रचना है। ये 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इसमें राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के जीवन संघर्षों की करुण कहानी वर्णित है। प्रश्न संख्या 74। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प ए एलन टेट, विकल्प बी टिलियर्ड, विकल्प सी क्लिंथ ब्रुक्स, विकल्प डी सर विलियम एम्पसन। सही उत्तर है विकल्प सी क्लिंथ ब्रुक्स। उत्तर की व्याख्या। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 ईस्वी क्लिंथ ब्रुक्स की रचना है। इनकी अन्य आलोचना कृतियां हैं मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, द बेल राट अन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। प्रश्न संख्या 75। हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। विकल्प ए स्त्री स्वावलंबी है, विकल्प बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, विकल्प सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, विकल्प डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद हैं। सही उत्तर है विकल्प बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 76। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण आर क्योंकि वो मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। प्रश्न संख्या 77। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? 1. प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। 2. पद्मसिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। 3. आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है।
4. सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। प्रभाववादी आलोचना में आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाता है। हिंदी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना प्रभाववादी ढंग से की है। इसके अतिरिक्त शांतिप्रिय द्विवेदी तथा भगवत शरण उपाध्याय प्रभाववादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 78। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। 1. गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 2. श्रीधर पाठक। 3. राम नरेश त्रिपाठी। 4. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2 4 1 3, विकल्प बी 4 2 3 1, विकल्प सी 3 1 2 4, विकल्प डी 1 2 3 4। सही उत्तर है विकल्प ए 2 4 1 3। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक 1860 से 1928 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 से 1972 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? 1. वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। 2. इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। 3. इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। 4. इनकी कृति वीरसिंह देव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। आचार्य केशवदास के संबंध में वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीरदेव सिंह चरित है। कथन सही है। प्रश्न संख्या 80। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। 1. फारबिसगंज। 2. औराही हिंगना। 3. चेथरिया पीर। 4. सिरपुर बाजार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। फणीश्वर नाथ रेणु की सर्वश्रेष्ठ कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में फारबिसगंज और सिरपुर बाजार चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त इस कहानी में खरहिया बाजार, चंपानगर, मदनपुर, बिसनपुर, तेगछिया गांव, हरिपुर, नननपुर, जगन्नाथ धाम, कुडमा गांव, छत्तापुर, पचीरा आदि ग्रामांचलों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 81। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? विकल्प ए बाहर की बोली, विकल्प बी गंवारी, विकल्प सी भाखापन, विकल्प डी तत्सम। सही उत्तर है विकल्प डी तत्सम। उत्तर की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली बराबर अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी बराबर
ब्रजभाषा, अवधि आदि, भाखापन बराबर संस्कृत के शब्दों का मेल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 303। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? विकल्प ए वामा शिक्षक, विकल्प बी परीक्षा गुरु, विकल्प सी नूतन ब्रह्मचारी, विकल्प डी श्यामा स्वप्न। सही उत्तर है विकल्प बी परीक्षा गुरु। उत्तर की व्याख्या। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ ही इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने परीक्षा गुरु को प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गौमुखी कहा है। प्रश्न संख्या 83। भाषा भूषण का विवेच्य है। विकल्प ए छंद, विकल्प बी अलंकार, विकल्प सी रस, विकल्प डी ध्वनि। सही उत्तर है विकल्प बी अलंकार। उत्तर की व्याख्या। ये अर्थात महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 187। प्रश्न संख्या 84। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट। ए चित्तौर का सर्वनाश, बी वसंत, सी जुलूस रुका है, डी गांव का मन। सूची सेकंड। 1 विवेकी राय, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 रूपनारायण पांडेय, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए A1, B3, C4, D2, विकल्प बी A1, B4, C3, D2, विकल्प सी A2, B3, C4, D1, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित निबंधों का उनके लेखक के साथ सही मेल है। चित्तौर का सर्वनाश रूपनारायण पांडेय, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मान विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 85। मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसलय से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। विकल्प ए प्रेयसी रूपवती है, विकल्प बी प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, विकल्प सी प्रेयसी निर्दय है, विकल्प डी प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। सही उत्तर है विकल्प सी प्रेयसी निर्दय है। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत आंसू से उद्धृत हैं। इसमें प्रेयसी निर्दय है प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। 1 दूधनाथ सिंह, 2 निर्मल वर्मा, 3 राजकमल चौधरी, 4 राजेंद्र यादव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 4। उत्तर की व्याख्या।
नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, शानी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी इत्यादि। प्रश्न संख्या 87 पुररुआ द्वारा कहे गए संवाद हैं। 1. कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। 2. मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। 3. कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। 4. प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। पुरुरवा के कथन है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वो अमृत शिखा भी है। प्रश्न संख्या 88 मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 1. फौलाद का आकाश, 2. नए बादल, 3. एक और जिंदगी, 4. जानवर और जानवर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 3 2 4, विकल्प बी 2 4 3 1, विकल्प सी 3 2 4 1, विकल्प डी 4 3 1 2। सही उत्तर है विकल्प बी 2 4 3 1। उत्तर की व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। प्रश्न संख्या 89 तपै लागी अब जेठ असाढ़ी, मुँह पियो बिन छाजनि भई गाढ़ी, तन तिन उर्भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये विचार किसका है? ये आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। विकल्प ए चंद्रबली पांडेय, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी माता प्रसाद गुप्त, विकल्प डी श्याम मनोहर पांडेय। सही उत्तर है विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 90 स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प ए कड़ियाँ, विकल्प बी तमस, विकल्प सी झरोखे, विकल्प डी बसंती। सही उत्तर है विकल्प बी तमस। उत्तर की व्याख्या। भीष्म साहनी के तमस 1973 ईस्वी उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का चित्रण हुआ है। ये भीष्म साहनी का सर्वाधिक चर्चित व प्रशंसित उपन्यास है। इस पर 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म का निर्माण किया था। इस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को वर्ष 1975 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसाद की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्रायः अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही सीमित होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है।
स्ववर्ग या पशुमात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। प्रश्न संख्या 91। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों में व्यापक है। विकल्प बी, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बड़ी चढ़ी है। विकल्प सी, मनुष्य जड़ चेतन सबसे सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। विकल्प डी, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। सही उत्तर है विकल्प डी, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। प्रश्न संख्या 92। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर इनमें कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। विकल्प बी, मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। विकल्प सी, मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। विकल्प डी, मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। सही उत्तर है विकल्प डी, मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। प्रश्न संख्या 93। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वाले के प्रति होता है। विकल्प बी, पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। विकल्प सी, पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिक के प्रति होता है। विकल्प डी, पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है। सही उत्तर है विकल्प बी, पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। प्रश्न संख्या 94। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। विकल्प बी, काव्यगत भावोत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। विकल्प सी, काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। विकल्प डी, काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकती है। सही उत्तर है विकल्प ए, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। प्रश्न संख्या 95। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है। विकल्प बी, मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित हैं। विकल्प सी, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक हैं। विकल्प डी, मनुष्य का क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने वाले पर होता है। सही उत्तर है विकल्प सी, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक हैं। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और
उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वो स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 96। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प ए, पुराने का मोह हमेशा अपेक्षित है। विकल्प बी, पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। विकल्प सी, पुराने का पूरी तरह निषेध वांछनीय है। विकल्प डी, पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। सही उत्तर है विकल्प बी, पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 97। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? विकल्प ए, हम अनधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। विकल्प बी, हमारी परंपरा महिमामयी है। विकल्प सी, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है। विकल्प डी, हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। सही उत्तर है विकल्प ए, हम अनधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। प्रश्न संख्या 98। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। विकल्प बी, परिस्थितियां बदल गई हैं। विकल्प सी, उपकरण नए हो गए हैं। विकल्प डी, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। सही उत्तर है विकल्प ए, मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। प्रश्न संख्या 99। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। विकल्प बी, हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीजों को सीने से चिपकाए रहना चाहिए। विकल्प सी, नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह नकार देना चाहिए। विकल्प डी, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प डी, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 100। प्रयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, दूसरे के अधीन न रहना। विकल्प बी, किसी को अपने अधीन न रखना। विकल्प सी, अपने को अपने अनुशासन में रखना। विकल्प डी, अपने को अपने अनुशासन से मुक्त मानना। सही उत्तर है विकल्प सी, अपने को अपने अनुशासन में रखना। पृष्ठ संख्या 158। पृष्ठ संख्या 158 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 159 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 160। पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ संख्या 160 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 161। पृष्ठ संख्या 161 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 162।